लोकसभा चुनाव के ऐलान का टाइम आ गया है। महाराष्ट्र में ना तो एनडीए ना ही इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला निकला है। बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन के साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो ये कि कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार के बीच में अभी तक 15 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि वो पहले ये तीनों अपना पेच सुलझा लें, वो तो बाद में फैसला लेंगे। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र एनडीए में रार है तो इंडिया गठबंधन में भी तकरार है। सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र में तगड़ी सिर फुटअव्वल मची है। न महाराष्ट्र एनडीए में सीटों का मसला सुलझा, न महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन में सीटों पर समझौता हुआ। महाराष्ट्र में 41 लोकसभा सीटों की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। महाराष्ट्र में सीटों का पेंच ऐसा फंसा है, न तो महाराष्ट्र एनडीए सीटों की रार को सुलझा पा रहा है और न ही महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकाल पा रहा है। लेकिन दोनों के दावों में कोई कमी नहीं है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है। पूरा देश तय कर बैठा है कि अगली बार 400 पार, अगली बार। तो महाराष्ट्र का एनडीए परिवार भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहा है। जब उन्होंने 2014 में मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो 2014 में हार गए। 2019 में उन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो बुरी तरह हार गए। अभी 2024 में तो पूरी तरह हारेंगे। ये 400 पार निश्चित रूप से ये देश की जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के ऊपर जनता को भरोसा है। अब जनता ने गारंटी दी है कि मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, इसलिए ये कांग्रेस ये उटपटांग बातें करती है। तो उधर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन वालों के बीच घमासान छिड़ा हो, लेकिन बात सीधे मोदी को हराने की हो रही है। ही आश्वासने दिली होती, मोदी गॅरंटी 10 वर्ष झाली, गॅरंटीचा पत्ता नुसता टी आहे पण गॅरंटी नाहीये। चाय पे चर्चा आहे, तो टी आहे पण गॅरंटी नाहीये। मणिपूरमध्ये तर जायची हिंमतच नाहीये। मी काल बोललोय ना, हे गृहमंत्री जे आहेत अमित शाह तिकडे शेपूट घालतात आणि इकडून फणा करतात, असे हे नागोबा आहेत। म्हणजे इकडे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स सगळे जा ना, हिंमत असेल तर मणिपूरमध्ये ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय पाठवा, धडधकट परत येतात का बघा, तिकडेच खांडोळ्या करून टाकतील ती लोक। पण आम्ही सुसंस्कृत पडतो ना, सुसंस्कृत आहे। संजय राऊत जे बोलले की त्यांनी तो लढलाच, तसे सगळे शिवसैनिक लढतायत, पण आम्ही कायदा मानणारे लोक आहोत। मोदी परिवार में क्या मणिपुर नहीं है क्या? मोदी परिवार में लेह लडाख नहीं है? मोदी परिवार मध्ये जिथे चीन घुसलाय तो अरुणाचल नाहीये? पण ते सगळं बाजूला ठेवायचं आणि नुसतं अब की बार भाजपा तडीपार। महाविकास आघाड़ी वाले मोदी के खिलाफ ताकत से लड़ने का दम भर रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किसी को आशंका नहीं है। हम ताकत से लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारे संविधान को खतरा पैदा हुआ है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के चलते, उसे हमें रोकना है, संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है और तानाशाही आने से हमें रोकना है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच तालमेल बैठ पाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी और वीबीए पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, प्रकाश अंबेडकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार के बीच 15 सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं बन पा रही है। वंचित और महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग या उनसे बातचीत कहां तक पहुंची है, नतीजा कब तक रहेगा? आप जो है ना, ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय आपने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पूछना चाहिए, जिसमें शरद पवार है, सोनिया गांधी है और उद्धव ठाकरे है। तीनों से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या भैया आपका समझौता हो गया क्या? जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना इनकी 10 सीटों पे कशमकश चल रही है। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के ग्रुप में
तीनों में मिलके 5 सीटों पे कशमकश चली है। 15 सीटों पे उनका कोई तालमेल नहीं है। इसलिए जब उनका ही तालमेल नहीं है, वो आगे इकट्ठा जाएंगे या कैसे जाएंगे, ये जब तक वंचित को पता नहीं चलता तब तक वंचित कोई भूमिका नहीं ले सकती। तो चलिए, प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन के अंदर की पूरी कहानी बता दी। 15 सीटों पर कैसे पेच फंसा है ये उन्होंने समझा दिया।